देवयानी और कच का प्रेम। देवयानी शुक्राचार्य, दानवों के गुरु की पुत्री थीं। वो अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थीं। देवताओं और दानवों के युद्ध के समय देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच दानवों के गुरु शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या सीखने आए। देवयानी को कच से प्रेम हो गया, परंतु कच ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। इस ठुकराए प्रेम ने देवयानी के स्वभाव में क्रोध और प्रतिशोध की भावना भर दी। शर्मिष्ठा और देवयानी का विवाद। देवयानी की एक सहेली थी जिसका नाम शर्मिष्ठा था। वह दानवराज वृषपर्वा की पुत्री थी। एक दिन जलक्रीड़ा के दौरान शर्मिष्ठा और देवयानी में विवाद हुआ। क्रोधित होकर शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में धक्का दे दिया। संयोग से राजा ययाति उधर से गुजरे और उन्होंने देवयानी को बाहर निकाला। देवयानी ने यह अपमान सहन नहीं किया और अपने पिता शुक्राचार्य से शिकायत की। शुक्राचार्य के क्रोध से भयभीत होकर राजा वृषपर्वा ने अपनी पुत्री शर्मिष्ठा को देवयानी की दासी बना दिया। राजा ययाति और देवयानी का विवाह। कुछ समय बाद देवयानी का विवाह राजा ययाति से हुआ, लेकिन शर्मिष्ठा भी उनके साथ आई और राजा के महल में रहने लगी। समय के साथ ययाति और शर्मिष्ठा में प्रेम हो गया और उन्होंने गुप्त रूप से विवाह कर लिया। इससे देवयानी को आघात पहुंचा और उन्होंने अपने पिता से इसकी शिकायत की। ययाति को मिला वृद्धावस्था का श्राप। क्रोधित होकर शुक्राचार्य ने ययाति को शीघ्र वृद्ध होने का श्राप दे दिया। लेकिन जब ययाति ने प्रार्थना की तो शुक्राचार्य ने उन्हें यह वरदान दिया कि यदि कोई युवा स्वेच्छा से अपनी युवावस्था उन्हें दे दे तो वे पुनः युवा हो सकते हैं। पुत्रों की परीक्षा और पुरु का त्याग। ययाति ने अपने 5 पुत्रों से उनकी युवावस्था मांगी। उनके ज्येष्ठ पुत्र यद ने मना कर दिया, लेकिन उनके सबसे छोटे पुत्र पुरु ने अपने पिता को अपनी युवावस्था दे दी। ययाति ने हजारों वर्षों तक भोग विलास किया, लेकिन अंततः उन्होंने समझा कि इंद्रियों की तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। उन्होंने पुरु को अपना उत्तराधिकारी बनाया और स्वयं वन में जाकर संन्यास धारण कर लिया। कथा का संदेश। यह कथा सिखाती है कि इच्छाओं की पूर्ति से तृष्णा समाप्त नहीं होती, बल्कि बढ़ती जाती है। ययाति के जीवन का अंत इसी सत्य को स्वीकार करने के साथ हुआ और उन्होंने भोग विलास त्याग कर मोक्ष का मार्ग चुना।